अस्सलाम वालेकुम। पैगाम इस्लाम में आज हम जिस मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं उसका नाम है नमाज। इस्लाम का सबसे मजबूत अमल कौन सा है? आपस में मोहब्बत करना। अगर इबादत के नाम पे देखें तो इस्लाम का सबसे मजबूत अमल कौन सा है? नमाज। पहले अगर आप हकीकत जानने जाएंगे और आप कुरान उठा के पढ़ेंगे और आप जब हदीस को जानने की कोशिश करेंगे तो आपने सबने ये पता चलेगा कि पहले अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज बनाई थी, जिसको आप रसूल मोहम्मद रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम करते करते 5 वक्त की नमाज कर दी। क्योंकि आपने अल्लाह से कहा, ये फरमाया, आपने अर्ज किया कि मेरे जो आगे आने वाली जो उम्मती है वो इतनी 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। आपने अल्लाह से फरियाद करके इस नमाज को कम करके महज 5 वक्त की नमाज बना दी। हाँ, इसके अलावा चाश की नमाज भी है, फिर सुबह 7 बजे की नमाज है, 10 बजे की नमाज है, लेकिन जो फर्ज नमाजें हैं उनकी हम बात करें तो 5 वक्त की नमाज को फर्ज नमाज बना दिया। आज का मुसलमान क्या इन 5 वक्त की नमाज को जो है फर्ज नमाज को पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी पाबंदी के साथ पढ़ रहा है? क्या इस्लाम में जो सबसे मजबूत अमल माना गया है नमाज को, क्या उसी की पाबंदी की जा रही है? महज जुमे को दिन लोग क्यों उठते हैं नमाज पढ़ने के लिए? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बताते हैं कि हम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। उम्मती कहने में और उम्मती बनने में बहुत ज़्यादा फर्क है। इस्लाम को जानने की कोशिश करें कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम नमाज पढ़ने के लिए कहता है। आप सिर्फ जुमे को अगर जाके नमाज पढ़ेंगे तो आप मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती नहीं कहलाएंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। अल्लाह वाला होने में और अल्लाह वाला बनने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। ये जो 5 वक्त की नमाजें बताई गई, जो फर्ज नमाजें हैं, जो है बच्चों को भी सिखाई जानी चाहिए और बड़ों को भी पाबंदी से पढ़नी चाहिए, इनकी बहुत सारी फजीलतें हैं, बहुत सारी, लेकिन हम उनको जानने की कोशिश नहीं करते क्योंकि हमने इस्लाम को इतना पढ़ा नहीं है और जो हदीस उनको जानने की कोशिश नहीं करते। हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं कि हमको हदीस बताएं तब हमको पता चले। अगर आप नमाज की पाबंदी की जो है जानकारी लेंगे, जब आप नमाज की अहमियत को जानने की कोशिश करेंगे तो आप ये जानेंगे कि 5 वक्त की नमाज में 1 वक्त की नमाज छोड़ी नहीं जानी चाहिए। लेकिन आज के नौजवान कितनी नमाज छोड़े बैठे हैं। कितनी मुसीबतों का हल है नमाज। ये नमाज सिर्फ एक नमाज नहीं है, ये अल्लाह के आगे अपनी परेशानियों को, अल्लाह के आगे अपनी मुसीबतों को आगे रखना ही एक अमल हो गया जैसे नमाज के तौर पे। जब आप सिजदे में जाते हैं, इसकी बुनियाद पर ही हम ये कह सकते हैं, जब आप सिजदे में सर रखते हैं, दुआ मांगते हैं, जमीन पे बैठ के, वो अर्श पर सुनी जाती है। क्या ये कम नहीं है आपके लिए? क्या ये खुदा का मुआवजा नहीं है? क्या ये इस्लाम का बहुत बड़ा अमल और बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि अल्लाह की निशानी नहीं कि हम दुआओं को जमीन पर बैठ के नमाज में सजदा जमीन पे करते हैं और हमारी दुआ अर्श में सुनी जाती है और अल्लाह सुनता है, अल्लाह कबूल करता है। ये है नमाज की अहमियत। जब आप 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे तो आपको जितना सुकून लगेगा, लेकिन आज के नौजवान को नमाज की अहमियत नहीं पता है। हम लोगों को घर में बताएं, हमारी फर्ज बनता है इस्लाम में नमाज की कितनी अहमियत दी गई है, हम इसको लोगों तक पहुंचाएं, लोगों तक बताएं। क्या खूब होता कि अगर हर एक मुसलमान, हर एक बंदा, छोटे से बड़ा घर में जो है हर एक बंदा 5 टाइम की नमाज को इस कदर पाबंदी से पढ़ता। महज इस बात को अभी ध्यान में अगर रख के पढ़े कि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए नमाज को जो है 50 वक्त की नमाज को 5 वक्त की बना दिया। आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए, अपनी उम्मत के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। आपने हमारी उम्मत के लिए ही जो है अल्लाह से फरियाद किया और ये कहा कि अल्लाह हमारी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, आप उन पर रहम करें और कुछ कम करें, जिसके बाद नमाज 5 वक्त की उतारेंगे। हम उनको भी फर्ज ना माने, हम उनको भी ना पढ़े, जबकि 5 वक्त की नमाज को फर्ज माना गया है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में अलग अलग परेशानियां हैं और यकीन माने अगर आप 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ रहे हैं और अल्लाह के आगे सर झुका रहे हैं ना, तो मेरा यकीन माने कि आपकी परेशानियां धीरे धीरे बिल्कुल हल होती जाएंगी। आपको मालूम नहीं चलेगा कि गैबाना तौर पे कैसे आपके लिए रास्ता निकला, लेकिन अल्लाह के आगे सर झुका कर देखिए।
महज ये कह देना कि हम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, ये बात अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। उम्मती पर एक सवाल खड़ा है आज। आप उस तौर तरीके से रह कर देखिए, आप अपनी जो हमारे रसूल है उनकी बताए हुए चीजों पर अमल करके देखें, तब आप कहिए कि हम उम्मती हैं। तब आप जो है ये कहिए कि हाँ हम अल्लाह वाले हैं। आपस में मोहब्बत करना इस्लाम का सबसे मजबूत अमल है। और यदि इबादत में देखें तो सबसे मजबूत अमल नमाज है, जिसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नमाज एक ऐसी दुआ, आप खुद में नमाज एक दुआ है। अगर आप 5 टाइम की नमाज कसरत से पढ़ रहे हैं तो खुद ही दुआ है कि आप 5 टाइम अल्लाह के आगे पूरी पाबंदी के साथ सर झुका रहे हैं, जमीन पर सर झुका रहे हैं। दुआ जो है अर्श में सुनी जा रही है। ये खुदा का कितना बड़ा करिश्मा है, कितना बड़ा मुआवजा है अल्लाह का, कि अल्लाह हम पर हर वक्त नजर रख रहे हैं। जितने लोग भी अलग अलग परेशानियों में घिरे हुए हैं, वो जब 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे तो आप यकीन जाने कि जिस तरीके से आप अल्लाह के आगे सर झुकाएंगे, जमीन पर सर झुकाएंगे, सजदा करेंगे, जितने बार आप सजदों में जाएंगे उतने वैसे वैसे आपकी हर परेशानी जो है हल होती जाएगी। और हमारे अब्बा ने हमेशा बताया कि एक अल्लाह ने बताया, कुरान में लिखा, हमारे अब्बा ने कहा हमसे कि कुछ भी तुम्हें एक चीज भी चाहिए, जूते का फीता भी चाहिए तो उसको अल्लाह से मांगो।